सिरसा दरबार में होने वाले 25 जनवरी की भंडारे को लेकर आ गई है बड़ी अपडेट। हजूर पिताजी ने सभी साध संगत के लिए बड़ा कर दिया है चमत्कार। जी हां साध संगत जी, सभी साध संगत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़बरदस्त सूचना लेकर आए हैं। सभी साध संगत से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं, कृपया करके सिरसा दरबार में फाइनली होने वाले प्रोग्राम के लेकर पूरी अपडेट हम इस वीडियो के माध्यम से इसी चैनल पर देने जा रहे हैं। तो सभी साध संगत कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दे और जो भी नए भाई बहन इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पर हम हर रोज़ हजूर पिताजी से संबंधित वीडियो डालते रहते हैं। हर एक वीडियो सभी साध संगत के पास पहुंच सके, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना है। और हजूर पिताजी फाइनली वह दिन बहुत ही जल्द आने वाला है। 2-3 दिन बाकी है जब हमारे सतगुरु हमारे सामने विराजेंगे और हम अपने सतगुरु को निहार कर उस घड़ी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि हमारा सतगुरु हमारे बीच में बैठेंगे और हमारे लिए जो हमारे दिमाग में हमारे मन में सतगुरु को देखने के लिए दर्शनों की अभिलाषा हो रही थी, फाइनली वह दिन बहुत ही जल्द आने वाला है। जी हाँ साध संगत जी, इससे पहले सभी साध संगत से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं, कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा साध संगत को इस वीडियो को शेयर कर दे, क्योंकि हजूर पिताजी ने यह भंडारा बड़ी ही शिद्दत के साथ कबूल कर लिया है। और हजूर पिताजी सभी साध संगत के लिए लाइव प्रोग्राम का आयोजन भी कर रहे हैं। जी हाँ साध संगत जी, बहुत बड़ी बात है। हजूर पिताजी के ऊपर किस प्रकार से प्रेशर डाला गया, किस प्रकार से दबाव डाला गया, लेकिन उसके बाद भी हजूर पिताजी ना तो कभी रुके हैं और ना ही कभी रुकेंगे। उन्होंने कसम खाई है कि मानवता भलाई के कार्य हमारा जीवन जब तक है हम करते रहेंगे और समाज को इस बात के लिए प्रेरित भी करते रहेंगे। तो साध संगत जी, हजूर पिताजी ने फाइनली सभी साध संगत को लाइव सत्संग के माध्यम से सेटअप सेट हो चुका है और सभी साध संगत इसके लिए बधाई के पात्र भी है, क्योंकि हमारा जो यह भंडारा है बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट होने वाला है। क्योंकि हम बहुत दिनों से इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि कब हजूर पिताजी हमारे बीच में आएंगे और इस प्रोग्राम को सेट करेंगे। तो हजूर पिताजी ने फाइनली सभी साध संगत की अरदास को कबूल करते हुए यह सेटअप सेट कर दिया है कि 25 जनवरी का भंडारा हजूर पिताजी लाइव फरमाएंगे और साध संगत को नामदान भी देंगे। हजूर पिताजी विदेशों में भी लोगों को नामदान दे रहे हैं लाइव के माध्यम से, तो यह एक बहुत बड़ी बात है। हजूर पिताजी के ऊपर जब भी जितना प्रेशर डला है उतनी ही जोरों शोरों से डेरा सच्चा सौदा का नाम गूंजा है। आपने देखा होगा जब हजूर पिताजी बरनावा आश्रम में सत्संग करने आते थे तो हजूर पिताजी को ऐसी ऐसी धमकियां मिलती थी कि हम आपके फ़ोटो को एडिटिंग करके आपका चेहरा गलत तरीके से फ़ोटो लगाकर, नंगी फ़ोटो पर आपका चेहरा लगाकर एडिटिंग करके मार्केटों में चिपका देंगे, जिससे आपकी बदनामी होगी। और अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो आपको नशे के खिलाफ कल के सत्संग में नहीं बोलना है। जी हाँ साध संगत जी, हजूर पिताजी ने जिस प्रकार से हजूर पिताजी को जब भी प्रेशर डाला गया हजूर पिताजी के ऊपर, हजूर पिताजी ने उतनी ही शिद्दत से जोरों शोरों से डेरा सच्चा सौदा का नाम चलाया है। और आगे भी हजूर पिताजी के ये वचन है कि हजूर पिताजी के तो वचन है ही, साईं मस्ताना जी के ये वचन पहले से ही है कि दिन दुगनी और रात चुगनी हमेशा तरक्की होगी। हजूर पिताजी के ऊपर प्रेशर डालकर हजूर पिताजी को सुनारिया धाम में जेल में भेजकर भी यही एक प्रयास था ड्रग्स माफियाओं का कि इनको जेल में डाल देंगे तो डेरा सच्चा सौदा बंद हो जाएगा। लेकिन डेरा सच्चा सौदा फिर भी दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कर रहा है, क्योंकि हजूर पिताजी को भले ही जेल में डाल दिया हो, लेकिन साध संगत हजूर पिताजी से जो जुड़ी हुई है वो ना तो कभी रुकी है और ना ही कभी रुकेगी। जी हाँ साध संगत जी, हजूर पिताजी जब भी सत्संग फरमाते हैं, सत्संग तो छोड़ो, जब भी बरनावा आश्रम में, सिरसा आश्रम में नाम चर्चा का प्रोग्राम होता है और साध संगत को बुलाया जाता है तो हर बार बढ़ चढ़कर साध संगत वहाँ पर पहुँचती है। साध संगत का विश्वास भी बहुत तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन साध संगत अपने सदगुरु को दिल से मोहब्बत करती है, क्योंकि सदगुरु ने इतने उपकार किए हुए हैं। उनका उपकार अगर कोई बुलाए तो वह
बेशरम आदमी होगा, लेकिन हजूर पिताजी ने कभी भी अपनी उपकारों की वर्षा नहीं रोकी है। जो वचनों पर रहा है, आत्मबल उसके अंदर जागा है और आत्मबल रूपी खजाने से ही अपने अंदर खजाना हर एक इंसान पाता है। जो डेरा सच्चा सौदा से जुड़ जाता है उसने काफ़ी लाभ डेरा सच्चा सौदा से मिला है। सभी सासंगत के लिए इम्पोर्टेंट जानकारी भी लेकर आए हैं, तो इस इम्पोर्टेंट जानकारी को भी आप सभी सासंगत को सुनना है। हजूर पिताजी का जो प्रोग्राम है इसके बारे में पूरी अपडेट हम इस चैनल पर आपको देते रहते हैं, इसीलिए सभी सासंगत से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं, कृपया करके इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे ताकि अगली वीडियो ऑटोमेटिकली आपके पास पहुंच सके। आपके लाइक करने से भी इतना फ़ायदा होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सासंगत के पास आप शेयर कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऑटोमेटिक अगर लाइक भी कर देते हैं तो जो डेरा सच्चा सौदा की वीडियो सर्च करता है उनके पास भी यह वीडियो पहुँच जाती है। तो इसीलिए सभी सासंगत वीडियो को लाइक कर दे, और जो भी नए भाई बहन इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जब हम मानवता भलाई के कार्य करते हैं तो हमारे अंदर से आत्मा को बल मिलता है, इतनी शक्ति हमारे अंदर आती है कि हम अपने अंदर से भगवान को भी खोज सकते हैं। उसको निकालने का तरीका सीधा सीधा हजूर पिताजी बताते हैं कि गुरु मंत्र मेथड ऑफ मेडिटेशन को आप अगर लगातार बेस पर जाप करते हैं, अगर आप मेहनत करते हैं तो बिना कोई पैसा खर्च किए समय देना होगा, बिना जात के, बिना धर्म के और बिना ही कोई मजहब बदले आप अपने अंदर आत्मबल हासिल कर सकते हैं और ज़िंदगी में वो खुशियां हासिल कर सकते हैं जिसके लिए लोग दर दर भटकते हैं, पैसे खर्च करते हैं, इधर उधर घूमते हैं, भटकते हैं, लेकिन उनको फिर भी वह नहीं हासिल होता जो वह चाहते हैं। लेकिन इसे हासिल करने का एक सीधा सीधा सा तरीका है कि गुरु मंत्र मेथड ऑफ मेडिटेशन का आप जाप करो तो आप उस परमपिता परमात्मा को भी हासिल कर लेते हैं। तो हजूर पिताजी के कुछ इंपॉर्टेंट वचन हम लेकर आए हैं, तो इन वचनों को भी आप सभी सासंगत को सुनना है। वीडियो को एक बार फिर से कहना चाहते हैं, वीडियो को लाइक कर दे, और जो भी नए भाई बहन इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हजूर पिताजी की हर एक अपडेट हम इस चैनल पर डालते रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हजूर पिताजी के आज के इम्पोर्टेंट वचन। मालिक के सजनवा जी, प्यारी सासंगत जी, जैसा आपको मालूम है आज क्रिसमस का पवित्र दिन है और सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, सबको आशीर्वाद। कोई भी त्योहार आता है उसे उसी रूप में मनाया जाए तो बेहद खुशियां मिलती हैं। नेकी भलाई के कार्य किए जाएं, भले कर्म करो और भले कर्म करने का पर्ण करो, यही त्योहार सिखाते हैं। जो भी धर्म के लोग अपने त्योहार को मनाते हैं उसमें यही अहम बात होती है, ये जरूरी बात होती है कि उसका स्वरूप बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि यह देखा गया है त्योहार के दिन लोग इस कलयुग में बुरे कर्म करते हैं, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, हरामखोरी करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, जो कि धर्मों के बिल्कुल उल्ट है। कोई भी धर्म नशे करना नहीं सिखाता, कोई धर्म बुरे कर्म करना नहीं सिखाता। सभी धर्मों की नींव जो है वो अच्छाई पे, नेकी पे, भले कामों पे टिकी हुई है। इसलिए त्योहार तभी पूरी खुशियां देता है जब इंसान त्योहार को त्योहार की तरह मनाता है। अच्छे कर्म करते हुए, भले कर्म करते हुए, परमार्थ करते हुए आप आगे बढ़ेंगे तो सतगुरु मौला अंदर बाहर खुशियों से माला माल कर देंगे। इस महीने में, इस दिनों में अगर आप मालिक की औलाद पे कोई उपकार कर देते हैं तो मालिक महा उपकार आप पे जरूर करते हैं, खुशियां जरूर बख्शते हैं। इसलिए अपनी नीयत, अपने विचार इतने ऊंचे रखो, इतने पवित्र रखो, इतने शुद्ध रखो कि वो गैबी पावर, वो शक्ति
जिसे लोग गॉड, अल्लाह, वाहिगुरु कहते हैं। राम, ओम, हरि अरबों नाम है जिसके, वो आप पे दया में रहमत बरसाए, वो आपको अंदर बाहर खुशियों से लबरेज कर दे, वो आपके बिगड़े काम फिर से बना डाले। उसके रहमो करम को इंसान जब पाना चाहता है तो यह जरूरी होता है पहले उसके लिए वैसी जगह बनाओ। आप घर में नए मेहमानों के लिए कितना कुछ करते हैं। आपकी कोई बेटी को देखने वाले आने वाले हों, या कोई आपका बॉस, बड़ा ऑफिसर आने वाला हो, कैसे घर में तैयारियां करते हो। उसकी वजह होती है कि वो आपके लिए सफलता लेके आए। तो क्या परमपिता परमात्मा आपके उन मेहमानों से, आपके उस बॉस से छोटा है? उसके लिए क्या तैयारी करते हो आप? उसके लिए भी तो तैयारी चाहिए। बाहर ना करो, अंदरूनी तैयारी बहुत जरूरी है। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया, नशे, बुराइयां त्यागो। अगर आप अपनी बुराइयां त्याग नहीं सकते तो सुमरन कीजिए, भक्ति कीजिए, ताकि उस भक्ति की शक्ति से आप अपने अंदर की सफाई कर पाओ, और जैसे पूर्णतः सफाई होगी वो परमपिता परमात्मा आपको दर्श दीदार जरूर देंगे। तो अपने विचारों को शुद्ध करना है, भावनाओं को उसके काबिल बनाना है, अपने रूह तन को उसके लायक बनाना है, तो चला आएगा। बुलाने पे मां चली आती है, बच्चा जरा सा रो दे तो मां भागी आती है। तो जिस मालिक ने मां को बनाया है, क्या वो मालिक जिसके लिए कोई तड़फे वो नहीं आएगा? वो भी भागा चला आएगा। पर बुलाने का तरीका आना चाहिए। आप उसको मांगने की बजाय साजो सामान में उलझे हुए हैं। आप उससे प्यार करने की बजाय दातों में उलझे हुए हैं। परमपिता शास्त्राम जी दाता रहबर ने एक भजन लिखा है, दाता पुल दाता नाल प्यार पालिया। यानी इश्क करना था अपने अल्लाह वाहिगुरु राम से, सदगुरु मौला से, पर आपका इश्क दुनियावी साजो सामान में उलझ के रह गया। मुझे ये मिले, मुझे वो मिले, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अरे जिसको मालिक ही मिल जाए तो कमी रहेगी क्या? आप छोटे छोटे ऑफिसर छोटी छोटी चीजें मांगते रहते हैं। अगर आपका प्रधानमंत्री ही दोस्त हो जाए तो क्या हो? सोचिए तो सही। तो बाकी तो सारे अपने आप ही आपके काम कर देंगे ना, कहने की जरूरत थोड़ी ना पड़ेगी। यार ये तो उसका दोस्त है। तो कहने का मतलब छोटी छोटी चीजों में उलझे रहते हो। अगर अल्लाह वाहिगुरु राम से इश्क हो जाए तो बाकी देवी देव तो अपने आप ही आपके काम कर देंगे। यार इसकी यारी तो उससे जो हमें बनाने वाला। समझाने के बावजूद भी आपकी समझ में नहीं आता। छोटी छोटी बातों के लिए बहुत तरह की डिमांड आप करते हैं। छोटे छोटे बच्चों की अलग डिमांड होती है, थोड़े से बड़े होते हैं उनकी अलग डिमांड होती है। उलझे रहते हैं शरीर में। कहीं तो देखो उसको गोरा बना दिया, मुझे काला बना दिया। क्या भगवान? उसका नाक लंबा है, मेरा चपटा है। वो पतला है, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, वो मोटा है। यानी संतुष्टि तो कहीं है ही नहीं।
मालिक ने जो बना दिया बढ़िया है, ठीक है, आप अपनी मेहनत से इसको संवारें। हम ये नहीं कहते मत संवारो, एक्सरसाइज करो, केयर करो, तो अपने बॉडी को आप बॉडीली चेंज कर सकते हैं, पर आत्मिक चेंज तो राम नाम के बिना कहीं आ ही नहीं सकता। अहंकार खुद ही तो अंदर आने ही नहीं चाहिए। जमीन और आसमान दोनों ही हमारे लिए जरूरी है, लेकिन आसमान अगर अहंकार में आ जाए, सूरज तपिश बेहद बढ़ा दे, कोई उसे देखना पसंद नहीं करता। लेकिन धरती ऐसी है, जमीन ऐसी है, इसी की तरह हम पैदा होते हैं। जब पैदा होते हैं तो धरातल पे होते हैं, आसमान में नहीं होते। चलने लगते हैं तो धरातल पे ही चलते हैं। आप लुढ़कने लगते हो पांव पे, हाथों पे, जब पहली चाल आपकी चलने लगती है तो वो धरातल पे होती है, आसमान में नहीं होती। बोलने लगते हो, खाते पीते हो, अपने को पवित्र रख के रफा हालत जाते हो, वो भी तो धरती बेचारी संभालती है। पर क्या आप जानते हैं, धरती ना हो तो कुछ भी ना हो। ठीक है, आकाश की चीजों की जरूरत है, लेकिन धरती के बिना तो पांव ही नहीं टिकेंगे, तो आकाश कौन देखेगा। उसी तरह एक मालिक के प्यारे को होना चाहिए, वो धरती से जुड़ा रहे, अहंकार आने ना पाए। अगर धरती है तो आसमान तो और बहुत मिल जाएंगे। सो कहने का मतलब, अगर दीनता नम्रता है तो मालिक से प्यार कर पाओगे, समाज में इज्जत हासिल करोगे। हमने बहुत दोगले आदमी देखे हैं, कहीं वो कुछ और होते हैं, कहीं वो कुछ और होते हैं। शास्त्र राम जी दाता ने ऐसा रहमो करम महापरोपकार किया, जन्मी ऐसी जगह दिया, यहां जन्मदाता बापूजी खास करके बहुत ही दीनता नम्रता के पुजारी, और वैसा ही गुण नेचुरली आना था। बाकी शास्त्र नाम जी दाता का तो कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता, उनका महापरोपकार जो हुआ। अभी लोग पूछते हैं, इंटरव्यू होते हैं, बहुत सारी बातें चलती हैं, गुरुजी आपको संत कहें, आपको एक्टर कहें, सुपर हीरो कहें, सुपरस्टार। हमने कहा हमें हमारे सतगुरु ने एक नाम दिया, संत। हमारे लिए वो सबसे बड़ा है, और फिर हम इंसान हैं और कुछ भी नहीं। और ये हम बोलते नहीं, हकीकत में है। हकीकत में बहुत लोगों ने वहां पूछा कि गुरुजी कोई झाड़ू पोछा लगा रहा होता है। एक सज्जन ने कहा कि गुरुजी झाड़ू पोछा लगा रहा है, और उसने कहा गुरुजी मैंने आपसे सेल्फी लेनी है, तो उसने भी ले ली। और कोई बहुत बड़ा आदमी आ गया, उसने कहा मैंने सेल्फी लेनी है, तो आपने उसको भी दे दी। यहां तो कोई हाथ नहीं लगाने देता। हमने कहा वो नए नए आसमान में उड़ने लगे हैं, हमारी परवाज तो धरती से आसमान तक हमेशा सदगुरु की कृपा से रहती है। इसलिए हम धरती से पहले जुड़े, आसमान में बाद में जाते हैं, और रियल में जाते हैं, दिखावे में नहीं। इसलिए, और आपको सच बताते हैं, कोई इगोइस्ट या कोई ईगो या अहंकार या खुदी ना तो हम में थी, ना है, और ना ही कभी आने पाएगी। आपका प्यार मोहब्बत जो मर्जी नाम देता रहे, जो मर्जी रुतबा बख्शता रहे ये समाज, लेकिन हो ही नहीं सकता कि हम धरती से जुड़े कभी धरती को छोड़ दें। सवाल ही पैदा नहीं होता। और जैसे थे वैसे हैं, और वैसे ही रहना है, चाहे कुछ भी है। और यही इंसानियत है, यही मानवता है। मालिक का प्यार मिलता ही उससे है, क्योंकि जो पहले ही आसमान पे, उसे और क्या ऊंचाई और क्या परवाज मिलेगी। जो धरती पे है उड़ा वो ही करते हैं, क्योंकि बेस जिनका धरती है वही उड़ते हैं आसमान में। आसमान से टूट के तो धरती पे गिरा करते हैं, चाहे तारे हैं, चाहे उल्का पिंड है, चाहे कुछ भी है। इसलिए धरती से जुड़े रहा करो, अहंकार ना किया करो। अगर आपको कोई चंद गुण आ गए, आप में कोई स्पेशल गुण है, तो आपकी मेहनत है और उसकी रहमत।
इसमें तो कोई शक नहीं कि आप मेहनत करते हो तभी उसकी रहमत बरसती है। पर इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आपके अंदर अहंकार आ जाए। दीनता, नम्रता हमेशा पकड़ के रखो। जो अहंकार में, खुदी में गुस्सा ऐसा करके रहते हैं, वो अपना सब कुछ गवाते हैं, उन्हें मिलता कुछ नहीं। जो खाली रहना निठल्लों का काम होता है और उन्हें कभी कोई खुशी नहीं मिलती। खुशी मिले तो भी खुशी का एहसास नहीं होता। कर्म करना इस धरती पे आके अति जरूरी है, और वो भी अच्छे कर्म। शारीरिक मेहनत करो, दिमागी मेहनत करो, पर मेहनत करो, वरना 30-40 साल के बूढ़े हो जाओगे। क्योंकि ये मसल शरीर के जो दिए हैं ईश्वर ने, ये कर्म करने के लिए दिए। जब कोई निठल्ला हो जाता है तो पत्थर भी निठल्ला है, आप भी निठल्ले तो पत्थर जैसा हो जाता है सब कुछ। मसल टाइट हो गए, इस करबट सोया तो इधर वाला पासा दर्द कर रहा है, इस करबट सोया तो इधर वाला। क्योंकि जब तक एक्सरसाइज नहीं, जब तक ये मसल काम में नहीं आते, तब तक शरीर प्रॉपरली तंदुरुस्त नहीं रहता। आदमियों का तो बस नहीं चलता, वरना कार में कौन सा टॉयलेट ना लगा लें। रसोई में तो बनी गई आजकल, नया फैशन है, रसोई के साथ टॉयलेट। खाओ निकालो, खाओ निकालो, खाओ निकालो, जाना ही नहीं कहीं। तो ये आधुनिक नहीं है, ये बल्कि इंसान को बिगाड़ने के तरीके हैं। पहले लोग खेत में जाना, ऐसा अपने अपने खेतों में जाना, तो गंदगी फैलती नहीं थी। और आपको बताएं, राजस्थान में ऐसा होता था, लोग कहीं भी बाथरूम वगैरह जाते या टॉयलेट जाते थे, पहले अपने आप ही हाथों से खड्डा बनाते थे, टॉयलेट करने के बाद उसको मिट्टी से भर देते थे। तो नेचुरली वो खत्म हो जाता था और खाद ही बनता था। कोई बदबू नहीं, कोई स्मेल नहीं, कोई प्रदूषण नहीं। कईयों को हो कि खुले में जाना गलत है, आप तो जाते और देखते तक नहीं, तो वो गलत है। पर पहले ऐसा होता था। चलो ठीक है, आपने घरों में सब कुछ है, अटैच्ड ज्यादा जरूरी है, कमरे के साथ ही होना चाहिए, लेकिन घूमना भी जरूरी है, एक्सरसाइज भी जरूरी है। चाहे कमरे के साथ लगाओ, कमरे के अंदर लगाओ, वो आपकी मर्जी, लैट्रिन बाथरूम, लेकिन घूमना एक आदत बना लो। क्योंकि बैठे बैठे चाहे कितना भी आपका काम है, मसल काम के नहीं रहते। इसलिए एक्सरसाइज, काम धंधा करो। सेवा मिल जाए तो फिर कहना ही क्या, वो सेवा करते रहिए। लेकिन अगर बैठने की ही सेवा है तो फिर उसमें एक्सरसाइज का टाइम जरूर सुबह सुबह निकालिए। थोड़ी नींद कम कर लो ना, आलस्य त्याग दो। यही है जिंदगी, और इसी में है जिंदगी की खुशियां। अगर आप इसको पकड़ लोगे, यकीनन खुशियां आएंगी। कोई भी कंप्यूटर पे काम करने वाला, कोई भी पढ़ने वाले बच्चे जो बहुत ज्यादा मेडिकल या इंजीनियर के स्टूडेंट हैं, जो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, तो उन्हें एक एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए कि चारपाई पे, बड़ा आसान है, चारपाई पे लेट जाओ और छाती यहां तक, बॉडी चारपाई के पीछे लटकाओ, नीचे की तरफ, दोनों हाथ। कोई पकड़ने वाला हो, कहीं कल को भाले की तरह सिर नीचे टांगे ऊपर हो जाए, कहोगे गुरुजी ने ये क्या बताया। कि हम तो नॉर्मली करते रहते हैं, एक आदमी कभी भी कर सकता है, पर कई बेचारे कागजात ही बने होंगे, फूक मारी और उड़ जाते हैं। वो वाले, उनके लिए जरूरी है कि कोई पैर पकड़ने वाला भी चाहिए। तो पीछे की तरफ लटकना, चारपाई पे लेट गए और ऐसे पीछे की तरफ लटक जाओ, इतनी बॉडी लटकनी चाहिए। बाकी चारपाई पे सिर्फ इतना एरिया नीचे की तरफ। तो उससे क्या होगा, अगर शाम को एक बार भी कर लोगे, सर्वाइकल, बहुत से रोग, निगाह, दिमाग के बहुत से रोग आपको नहीं होंगे। और ये नियम बनाओ सुबह शाम का, थोड़ा वार्म अप होके, थोड़ा घूम के, ठंडे शरीर नहीं करना चाहिए ये एक्सरसाइज। जो भी बैठक का काम, वैसे हर किसी के लिए भी जरूरी है, क्योंकि हम हमेशा ऐसे देखते हैं, ऐसे तो देखते नहीं। ऐसे देखेंगे तो लोग मजाक उड़ाएंगे, ऊपर क्या देख रहा है। तो ये गर्दन और रीढ़ की हड्डी का सारा टाइम ऐसे रहना, ये गड़बड़ हो जाता है। तो ऐसी एक्सरसाइज सुबह शाम हमेशा करनी चाहिए, तंदुरुस्ती में 4 चांद लग जाएंगे। तो हम तो फकीर हैं, हमें जो एहसास होता है, हम प्रैक्टिकली जो करते हैं। कभी भी आप आधा मिनट करके देख लेना,
आपको इतना रिलीफ आएगा, जिनको सर्वाइकल उनको चक्कर भी आएगा। अगर 1 मिनट करना है, जिनको सर्वाइकल ऑलरेडी है वो 1 मिनट करें, फिर 2 मिनट रुक जाएं, फिर 1 मिनट, फिर 5 मिनट रुक जाएं, फिर 1 मिनट, ऐसा 6-7 बार करें। और जिनको सर्वाइकल नहीं है उनको 1-2 बार में ही काम काफी, 1 बार ही काफी है कि वो आधा मिनट 1 मिनट पीछे लटकेंगे और निगाह को कोशिश करेंगे जितना ज्यादा ऐसा हो। तो हम कोशिश करेंगे ऐसी चीजों की कोई सीडी या डीवीडी पे आपको दें, जिम्मेवार अगर नोट कर लें कि वो एक्सरसाइज हम करेंगे और आपको वो डीवीडी देंगे, तो आपका जैसी आपकी भावना होगी, पूर्णते फलियां दोनों ही वो आपके हाथ में है, जैसा आप सोचोगे। क्योंकि हमें बुजुर्गों से भी प्यार, नौजवानों से तो बेहद है ही है, बच्चों से भी। तो हमें लगता है हमारे सारे जो समाज है वो तंदुरुस्त रहे, इसलिए ऐसी चीजें जरूर करेंगे और आपको बताएंगे कि इससे क्या क्या फायदे हैं, कैसे कैसे फायदे हैं। पूरी कोशिश हमारी रहेगी टाइम में से टाइम निकाल के ये चीजें आप तक पहुंचाना। तो मालिक का नाम, प्रभु का नाम सुखों की खान है, पर सही ढंग से, सही तरीके से अगर लिया जाए तो इसका असर बेइंतहा ज्यादा है। डॉक्टर कोई भी मेडिसिन देते हैं, पुरातन समय में भी वैद्य कोई दवा देते थे, कोई भी दवाई दी जाती थी तो उसके साथ परहेज बताए जाते थे। बिन परहेज के दवा ली जाती थी तो वो फायदा नहीं होता था जो होना चाहिए। तो इसी तरह ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब का नाम है, अगर यह परहेज के साथ जो नियम बताए जाते हैं, सूफी संत, पीर फकीर समझाते हैं कि भाई राम नाम की दवा, मालिक के नाम की दवा आप लें, और ये 3 नियम हैं, 3 परहेज हैं, ये बुराइयां आपने नहीं करनी। उनको मानते हुए जब आप राम नाम का जाप करते हैं, प्रभु परमात्मा की भक्ति इबादत करते हैं, तो यकीनन आपकी हर जायज मांग की तरफ आप कदम बढ़ाते चले जाते हैं। कई बार इंसान कहता है कि यह मांग तो मेरी जायज थी, पूरी क्यों नहीं हुई? आप नहीं जानते जायज क्या है और नाजायज क्या है। ये तो समय के गर्भ में छुपा वो राज है जिसे परमपिता परमात्मा जानता है। इंसान इसे नहीं समझ सकता। तो आप भक्ति करो, इबादत करो, सुमरन करो, फल परमपिता परमात्मा पे छोड़ो। हां, जो आपकी इच्छा है, जो आप हासिल करना चाहते हैं, उसकी प्रार्थना कर दीजिए और फिर प्रभु के नाम का सुमरन कीजिए, भक्ति कीजिए। अगर फिर भी वो आपकी मांग पूरी नहीं हो पा रही, तो हो सकता है आपके लिए उसमें कुछ नुकसानदायक हो सकता है जिस समय आप उतावलापन कर रहे हैं वो आपके अनुकूल ना हो, इसलिए वो अपने हिसाब से हर चीज को जरूर करता है अगर कोई भक्त उसकी भक्ति इबादत करता है। पर समय का प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा या अनुकूल पड़ेगा, ये तो राम जी को पता है। उदाहरण के तौर पे छोटे बच्चे हर चीज में हाथ मारते हैं, हर चीज मांगते हैं, मैं ये भी ले लूं, मैं वो भी ले लूं। क्या दहकता अंगार आप अपने बच्चों के हाथ में दे देंगे? क्योंकि छोटे बच्चे को कुछ भी दिखाई देता है
तब उसकी बुद्धि विवेक एक ही बात कहती कि ये खाने वाली चीज है, मुंह में डाल ले। आपने बच्चे जिन्होंने पाले पोसे हैं वो जानते हैं। तो अगर वहां से कोई कोबरा गुजर रहा है तो वो चमकीला है, तो क्या बच्चा जिद करता है कि मैंने पकड़ना है, तो क्या आप पकड़ा देंगे हाथ में? कभी नहीं। तो उसी तरह हे मालिक के प्यारो, हे मालिक के भक्तों, आप मालिक से लड़ाई जितनी मर्जी करते रहो, पर जो समय आपके अनुकूल होगा, जिस समय में आपकी वो जायज मांग पूरी करनी है, उसी समय में वो पूरी करेगा। अगर और किसी टाइम पे करेगा तो हो सकता है आपका नुकसान ज्यादा हो जाए। तो आप बिना वजह लड़ाई करते रहते हैं कि मेरी तो ये जायज मांग है, इसमें गलत क्या है? आप क्या जानते हैं गलत अच्छे का? आपको क्या मालूम है समय के गर्भ में क्या छुपा है? तो ये सोच आपकी तंग दिली है, नैरो माइंडेड है आप। भक्त को हमेशा खुले दिमाग से रहना चाहिए। रजा में राजी सो मर्द गाजी। प्रभु की इच्छा का जो सत्कार करते हैं वो ही अपनी झोलियां उसकी रहमत से भरमार करते हैं। उसकी इच्छा के अनुसार रहना पड़ता है, खुद की इच्छा को दबाना पड़ता है। आपका मन हावी हो सकता है, आपको गलत बात बता सकता है, क्योंकि माइंड में दो बातें आती हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। हमारे पाक पवित्र सभी धर्मों में, खास करके पवित्र वेदों में भी साफ लिखा है कि जो नेगेटिव विचार देता है, गलत विचार देता है, वो मन की आवाज होती है, और जो अच्छे विचार देता है वो आत्मा की आवाज होती है। मन को इस्लाम धर्म में नफ़ या नफ़ शैतान भी कहते हैं। तो आत्मा की आवाज, कई बार आपको लगता है मैं तो राम के दर्शन मांग रहा हूं, मैं तो भगवान से बात करने की चर्चा करता हूं, ये तो आत्मा की आवाज ही हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, पर आत्मा भी तो बच्चा है ना। मां बाप तो भगवान है। बच्चा अच्छी चीज में भी गलत मांग सकता है, पर देगा तो वो भगवान जो आपके लिए सही है, जो आपके लिए जायज है, और समय के अनुसार हर चीज मिलती है, जल्दबाजी नहीं। भक्तों का गहना होता है संयम, संतोष। जिनके अंदर संयम होता है, संतोष होता है, वही तमाम खुशियां हासिल करते हैं। जो जल्दबाज के चक्कर में होते हैं, कई बार वो प्रभु से दूर भी हो जाते हैं, अपने मन की वजह से या मन के ख्यालों की वजह से। इसलिए जायज मांग आपको लगती है तो सुमरण करते रहिए, भक्ति इबादत करते रहिए। जब समय आएगा वो आपकी जरूर सुन लेगा। मन के पीछे कभी ना चलो, मन के पीछे चलो मत कोई, गुरु कहे करो तुम सोई। यह भव में गोते खिलवावे, यह गुरु से बेमुख करवावे। मन के कहने मत चलो। मन हमेशा आदमी को गलत रास्ते लेके जाता है। हाँ, ये साउंड बंद हो गया भाई, आप बैठे हो पालथी में, ध्यान दीजिए। तो मन हमेशा गलत रास्ते लेके जाता है। हाँ जी, चल पड़ा, अभी चला। आत्मा सही रास्ते लेके जाती है। आत्मा की आवाज को दबा देता है मन, क्योंकि मन बुराई का प्रतीक है और आत्मा अच्छाई की प्रतीक है। सबके अंदर दो आवाजें जरूर उठती हैं, अच्छी और बुरी, पर ज्यादा परसेंटेज बुरी बातों को सुनने की है, कम परसेंटेज अच्छी बातों को ग्रहण करने की है। जैसे अभी हमने बात सुनाई कि व्याकुल नहीं होना चाहिए। बहुत ऐसे लोग होंगे भक्तजन जो इस बात को मानते हैं कि हाँ संयम रखना चाहिए, पर कई कहते हैं लो टाल दिया। सो अपनी अपनी सोच है,
क्योंकि वो मन है जो कहता है टाल दिया। और जो संयम बरतते हैं, भक्ति करते, वो कहते हैं हाँ राम जी तब करते हैं जब समय अनुकूल होता है, और वो समय वो ही जानता है, उसको मालूम है, उसको पता है। इसलिए भक्ति में मैं या मन की कोई जगह नहीं। भक्ति में भक्ति करते जाओ, प्रभु के चरण कमलों में ध्यान रख के उसका सुमरन करते जाओ, तो वो जब चाहेंगे दया के सागर रहमत के दाता आपकी झोलियां जरूर भर देंगे। हमेशा खुश रहो। मुश्किल है लेकिन आसान भी है। मुश्किल है जो काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन और माया के गुलाम हैं, उनके लिए। क्या भक्त भी इनका गुलाम हो सकता है? जी हां, हो सकता है। यह कोई छोटी मोटी चीजें नहीं है। जब तक निरंतर भक्ति ना की जाए, घंटा सुबह शाम कर लो, 2 महीने में कंट्रोल, पर आप करते तो नहीं। कई तो गुरुमंत्र लेके ऐसी जगह अलमीरा में रख के भूल जाते हैं या ताला लगा हुआ है, उसको खोल के कभी जाप करते ही नहीं कि भाई हम तो सेवा करते हैं, अच्छे सबका भला करवा रहे हैं, और खुद सुमरण नहीं करते। ये किस संत ने किस ग्रंथ में कब कहा कि सेवा वाले को भक्ति नहीं करनी चाहिए? या 1948 से लेके आज तक हमने कभी कहा हो आपसे कुछ कि भाई सेवा करते हो, भक्ति की जरूरत नहीं? ऐसा कभी नहीं। ये जरूर कहा कि सत्संग सुनो और अमल करोगे तो बना बनाया सुमरण ले जाओगे। ये तो बोला बहुत बार, आज भी बोल रहे हैं, क्योंकि अमल करोगे तो सुन लिया इधर से, सुना इधर से पार, तो वो पत्थर बन जाता है जो पानी में रहता है। किसी का पैर तो नहीं जलाता, लेकिन जो खुशी मिलनी चाहिए उससे वंचित रह जाता है। सुन के अमल करो, उस पे चलना सीखो, अहंकार त्याग दो, खुद ही त्याग दो। दीनता, नम्रता, संयम, संतोष और भक्ति, बेगर्ज प्रेम, निस्वार्थ भावना से सेवा, ये भक्तों के वो गहने होते हैं जिससे सजने पे वो राम जी जल्दी दर्शन देते हैं। एक एक करके ये पहनते जाओ, यकीन मानो हर चीज अच्छी लगेगी, हर चीज में खुशी आएगी। तो इस तरह आप प्रसन्न चित्त रह जा सकते हैं, खुश रह सकते हैं। अदरवाइज इस दुनिया में और खुशी, लोग तो ढूंढते फिरते हैं खुशी है किधर, कहां है वो हंसी। क्लब खुल गए हैं बड़े बड़े महानगरों में, कई जगहों पे तो फीस ली जाती है, और करना क्या, सामने खड़े होकर हा हा ही हु किया, और सामने वाले को धक्के से हंसी आएगी आएगी, नेचुरली होता है, ये मनोविज्ञान है। लेकिन जब तक अंदर की सफाई नहीं होती, दिमाग से कचरा नहीं निकलता, गम, दुख, दर्द, चिंता, टेंशन, ईर्ष्या, नफरत, दोई, द्वेष, ईगो, ये चीजें नहीं जाती, तब तक सच्ची खुशी, सच्ची हंसी चेहरे पे नहीं आ सकती। सच्ची खुशी, सच्ची हंसी कैसी होती है? अगर आप देखना चाहें तो नन्हे से बच्चे को कभी हंसता देख लें, जो 6-7 महीने का है, 5 महीने का, 4 महीने का, 9 महीने का, उसको हंसता देखें आप, आपको पता चल जाएगा सच्ची खुशी कैसी होती है और सच्ची हंसी कैसी होती है। क्योंकि उसके दिमाग में कोई टेंशन नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार नहीं, वो बिल्कुल निर्मल है। भगवान जी से अभी अभी बिछुड़ के आया है, रोता कभी कभार, लेकिन उसकी जो हंसी है, उसकी जो खुशी है, वो कमाल की होती है। वो आप भी कर सकते हैं, कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, चेहरे पे नूर रहेगा, सलबटे नहीं पड़ेंगे ऐसे जैसे खेस दरियों में पड़ जाती, चेहरे पे नूर होगा,
अंदर सुरूर होगा तभी चेहरे पे नूर होगा, और राम जी का नाम जपोगे और ये गहने पहनोगे तो जरूर होगा, आज नहीं तो कल होगा। बात अमल करने की है, मुंह लटकाने से कुछ मिलता नहीं, सीधी सी बात। कितना ही मुंह लटकाए रखो, रोने से मां दूध देती है तो भगवान जी क्या मां से कम है? वो रोने ही नहीं देते, पहले ही नियामतें बख्श देंगे, पर उसको बुलाओ तो सही। रोना मां को बुलाना होता है और इधर रोना नहीं, सुमरन करना होता है, ये भगवान को बुलाना है, बस फर्क इतना है। उधर रोने पे मां दूध देती है, ये कहावत मशहूर, और इधर भक्ति करने पे मालिक नियामतें बख्शते हैं, ये कहावत मशहूर। सेवा करो, भक्ति करो, उसकी इबादत करो। बैठे बिठाए कुछ हासिल नहीं होता, आप रूठते रहिए, आप मुंह लटकाते रहिए, कुछ मिलने वाला नहीं। कहते जी गमी इतने हैं, चिंता इतनी है, क्या आपकी चिंता करने से किसी काम में सफलता मिलती है? अगर हां तो सारे परिवार को चिंता पे बिठा दो, सफलता 2 दिन वाली 1 घंटे में मिल जानी चाहिए। आप आजमा के देख लो, बल्कि और काम खराब हो जाएंगे। तो जितनी चिंता, जितनी टेंशन आप करते हो, उतने ही आपके अंदर नेगेटिविटी आती है। फ्रेश माइंड रहो। एक भजन हमने, इन 800 भजन जो हमने बनाए, 800 से ज्यादा ही होंगे, उसमें एक भजन भी है ऐसा। अभी हमें उसका वो लाइन जो है, वो शब्द ध्यान में नहीं आ रहे, लेकिन उसमें यही था कि इंजॉय, कुछ भी हो रहा है वो राम जी की रजा में हो रहा है, भगवान जी की रजा में हो रहा है, तो मस्त रहो और टेंशन ना लो, जो होना है वो होगा, होके ही रहेगा। तो आप कैसे रोक लोगे उसे? और फिर मस्त क्यों नहीं रहना चाहिए? आप भक्त हैं, राम नाम से जुड़े हैं, टेंशन भरी तो अपने आप ही है। जो छोड़ो मालिक पे छोड़ दो, तू जाने तेरा काम, मेहनत मैं करूंगा बाकी करेगा राम, तू जाने तेरा काम, बस इतना सा कहना। लेकिन नहीं, आप टांग घुसेड़ते, राम जी को क्या पता, मुझे ही पता है। जब ज्यादा घुसेड़ते हो तो उसमें थोड़ा बड़ भी पड़ जाता है, फिर टेंशनें शुरू हो जाती। आपका काम मेहनत करना है, दिन रात एक कर दो, मेहनत में लगे रहो, सुमरन भी करो, सेवा भी करो, और आपका जो भी बिजनेस, व्यापार, काम धंधा है, मेहनत की कमाई, हक हलाल की रोजी रोटी, वो करके खाते रहो, तो यकीनन आप हमेशा खुश रहेंगे। तो कुछ एक सवाल भी आपके आए होंगे, तो इसके साथ साथ उनसे भी बात कर लेते हैं। हाँ जी, वो भजन सामने सेवादारों ने निकाला, वो क्योंकि राम नाम लो सुबह इंजॉय, जिंदा हूं मैं आज करो इंजॉय। बस सोच के देखो, राम नाम जपो और इंजॉय करो। आज मैं जिंदा हूं, सुबह उठ के ये देखो, और ये भी इंजॉय करने के लायक है कि आज मैं जिंदा हूं, बहुत बड़ी बात है। और अगली लाइन है, करो दिन भर अच्छे काम इंजॉय, खाओ पियो मस्त रहो इंजॉय, सोते टाइम राम नाम इंजॉय, गम चिंता को कर दो देन बाय बाय इंजॉय इंजॉय। तो ये भजन हमने अभी याद किया था, तो क्योंकि सेवादारों ने स्कैन किया हुआ है उन चीजों को, तो अच्छा है, बहुत ही अच्छा भजन है ये, आज के युग का भी है। तो कहने का मतलब, आपके कहने से ऐसा कुछ होने वाला नहीं, होना वो है जो राम जी ने लिख दिया। इंसान के चेहरे पे जब खुशी होती है, दिलो दिमाग में जब खुशी होती है, तो बंजड़ भी बहारों के माने लगता है, बाग बगीचे फूलों की खुशबू आने लगती है। और जब आदमी गम में, दुख में, चिंता में डूब जाता है, तो बहारें भी पतझड़ बन जाती हैं। उस परमपिता परमात्मा से, ओम रामदाता से, सदगुरु से जब इंसान प्यार करता है, सच्चे दिल से, सच्ची भावना से, तो यकीन मानो उसकी पतझड़ जिंदगी में कभी आता ही नहीं।
एक पौधा होता है, बहुत से बच्चे जानते होंगे, बुजुर्ग जानते होंगे, सदाबहार। उसमें फूल हमेशा रहते हैं, फूल जाते नहीं, इसलिए उसका नाम है सदाबहार। तो जो परम पिता परमात्मा सतगुरु के वचनों पे 100% पहरा देता है, ठोक के दृढ़ यकीन रखता है, ये दो ही बातें काफी हैं। दृढ़ यकीन, वचनों पे पहरा, और साथ में कहीं सेवा और सुमरण करता हो तो सोने पे सुहागा नहीं, सब कुछ ही डायमंड बन जाता है। जो भी बेशकीमती प्लेटिनम कह लो वो बन जाता है। उनके अंदर कोई गम, दुख, दर्द, चिंता उनको नहीं सताती। संत फकीर ऐसे होते हैं जो सबके लिए जागते हैं, सबके लिए दुआएं करते हैं, ताकि हर मालिक का औलाद खुश रहे, सुखी रहे। और जो संत पीर फकीर से जुड़ जाता है, अगर वह वचनों को मानता रहे, अपनी ईगो, अपने अहंकार को एक साइड में रख के वचनों पे माने, वचनों को मानता हुआ उस पे चले, तो यकीन मानो उसकी जिंदगी में वो सदाबहार वाली बात बनी रहती है। सुख दुख की तमीज नहीं रहती उन लोगों को जो सच्चे दिल से अपने सतगुरु मौला के वचनों को फॉलो करते हैं या मानते हैं। गुरु को मानना एक अलग बात है, गुरु की मानना और गुरु को मानना, ये दोनों सबसे बड़ी बातें होती हैं। गुरु कभी भी अपने लिए पर्सनल कुछ करने को नहीं कहता, बल्कि वो तो सबके बोझ उठा के सबको मुस्कुराने की वजह देता है, सबको खुश करने के लिए हर वचन कहता है, हर किसी की जिंदगी से दुख, दर्द, चिंता, परेशानियां मिट जाएं, इस तरह की बातें समझाता रहता है। किसी का भी दिल दुखे संत कभी भी कल्पना नहीं कर सकते। और बात चली थी प्रसन्नता, खुशी की। आज बड़े बड़े महानगरों में क्लब खुले हैं, यहां पे 5-7 लोग सामने खड़े हो जाते हैं तो हा ही हू शुरू हो जाता है। वो सामने खड़े होके ऐसी एक्टिंग करते हैं थोड़ा अजीब अजीब, तो सामने बड़े हंसते हैं और बदले में पैसे लिए जाते हैं। क्लब खुले हुए हैं, उसमें रजिस्ट्रेशन होता है। पर जो राम नाम से जुड़े होते हैं उन्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। हालांकि जब हम अंदरूनी निगाह से देखते हैं बहुत चिंता में रहते हैं लोग। पहले हमने एक भजन बोला था, एंजॉय, तो हमें नहीं लगता हमने कोई कसर छोड़ी उसमें, कि हमने आपको बताया कि कुछ भी हो रहा है, कैसे भी हो रहा है, आप टेंशन ना लिया करो, चिंता ना किया करो, क्योंकि चिंता जीते जी जलाने वाली चिता होती है। चिता एक बार जलती है, कहते हैं ना, हड्डियां लकड़ियों की तरह जल जाती हैं, और मांस जो है, और वो जिस तरह से कोई कोयले जलते उस तरह से, और सिर के बाल जैसे कोई कोयले को बाद में जलाया जाए इस तरह से पल में राख हो जाते हैं। लेकिन वो तो थोड़ी देर में खत्म हो जाता है सौदा। चिंता ऐसी चिता है जो जीते जी इंसान को जिंदगी भर तड़पाती रहती है, मारती रहती है, फिर जिंदा होता है, फिर मरता है, फिर जिंदा होता है। पता नहीं जीवन में कितनी बार मरता है, कितनी बार जिंदा होता है। जो भक्त होते हैं ना, उनके अंदर ईगो नहीं होती। आप ऐसा करना मत, पर हमने चेक किया है। गांव में अगर बैठे और कहने लगे जी वहां नाम चर्चा हुई, वो कुछ लोग और थे, बहुत पहले की बात है, मे बी 80 की बात हो, 80 की, 1980 की, कहने लगे सच्चा सौदा से आए हैं और ये वो। तो हालांकि वो गुमराह हुए थे, लेकिन गांव में लोगों को पता नहीं था इस चीज का। तो एक ऐसे पालथी मार के यूं भक्ति पे बैठा, ऐसे
अब नाम चर्चा चल रही है और वो यूं बैठा, तो सारे उससे दूर दूर बैठे। हमने कहा भाई क्या हो रहा है? कहती ये तो भक्ति कर रहा। हमारे साथ सज्जन बैठे थे जो हमारे साथ काम किया करते खेतों में, कहने लगे क्या है? हमने कहा ढोंगी है। हम छोटे थे उम्र में, हालांकि 13 साल के थे। कहते आपको कैसे पता? हमने कहा यार अपने थोड़ी ना कोई ऐसी समाधि, अपनी तो आंखें गुरु पे टिकी होती हैं, ताकि मालिक से वो गुरु जुड़ा रहता है। क्या पता काश नूरी जल के मिल जाए, पता नहीं कब मिल जाए। कहता ये तो सच्ची बात है। अरे नाम चर्चा में भी आंखें बंद का क्या मतलब? सतगुरु तो जर्रे जर्रे में है, तो तब भी खोल की आंखें, अगर सिमरन चल रहा है तो वो आंखें खोल के रखते हैं नाम चर्चा में। क्या पता किस रूप में कहां से नजारा मिल जाए, क्योंकि वो जहां राम नाम की चर्चा होती है वहां वो पहरा भी देता और घूमता रहता है। अब आंखें बंद कर ली तो ये तो ढोंग है। कहता अच्छा, मुझे यकीन नहीं आ रहा। कहता नहीं, मगर इसको टच करके देख। वो जरा से उसके पास को तोड़ करके थप्पड़ जड़ा उसकी। तो ये ढोंग करने छोड़ा करो। लोगों को भरमाते हो, लोगों को भटकाते हो, लोगों को दिखाते हो। अरे कदे खस्म यार को दिखाने के लिए, रिझाने के लिए आंखें खोल के भी उसमें निगाह रखा करो। 4 ठुमके लगा दिए, नाच लिए, पास वाला देखता अच्छा कोई बड़े आते थे पहले भी, सज धज की, उनके अंदर के कर्म हमें तो अंदर के दिखते थे। अच्छा गुल कुछ और खिलाता है और यहाँ आके डांस दिखाता है। एडा पोड़ा खसम नहीं जेड़ा मगर चलित्र ना जाने, एदे घर विच ही वो बस सकती जेड़ी सब चतराइयां भुल जावे। आपको पहले भी बहुत बार सुनाया ये बातें कि वो राम इतना भोला नहीं है कि आप करो गलत कर्म, करो बुरे कर्म और आके ये वो। किसको रिझा रहा है भाई? किसको मूर्ख बना रहा है? अपने आप को। क्योंकि वो राम पल पल की खबर रखता है। वो गेट की कुंडी लगाई, वो बस काफी है। तो वो सब जानता है। ये ढोंग ढकोसले नहीं करने कभी भी। समाधि में आदमी जब बैठता है एकांत होना चाहिए, अंधकार कमरे में होना चाहिए। सबसे नंबर 1 होता है वो तरीका। और कोई देखे ना। कोशिश करो जब समाधि में जाने की, अगर आपकी इच्छा है, क्योंकि अंधेरा होगा तो आंखें भी अट्रैक्ट नहीं होंगी। लाइट से आंखों में, आंखें बंद करके देख लो आप दिन में, तो आंखों में एक लाइट रहेगी। अंधकार में वो एक बिल्कुल बंद हो जाती, तो आंखें भी आपको किसी और तरफ नहीं लेके जाती। अंधकार कमरे में बंद है, थोड़ा अंधेरा, ज्यादा अंधकार से डरते हो, डिम लाइट। कोई भी नीचे आजकल तो 100 चीजें चलती हैं, फुट लाइट बोलते हैं, वो चलती रहे। आप आराम से बैठ जाओ और ध्यान जहां जमा के, वो होती है समाधि। और ये होता है पाखंड, जो लोगों के बीच में बैठ के यूं दिखाना मैं भक्त हूं, ताकि वो देखता है, उसको पता होता है मुझे लोग चेक कर रहे हैं। ना रे भाई ना, सच्चे सौदे में ये नहीं सिखाया जाता। तो ये अहंकार की जड़ होती है, ये मान बढ़ावे के भूखे होते हैं। बेपरवाह मस्ताना जी महाराज की बात ख्याल में आ गई। श्रावण शाह साईं जी जब गुफा से तेरावास से निकलते थे तो वो साईं जी अपने पांव में घुंघरू बांध लेते बड़े बड़े, और जैसे श्रावण शाह जी बाहर निकले तो वो डांस करना शुरू कर देते। मेरा मक्खन मलाई, मेरा दाता रहबर, मेरा सतगुरु मौला। जितने भी उनके शब्द थे वो अपने आप में अलग ही थे। अब वहां गड़बड़ हो जाती, क्योंकि अलग अलग परंपरा होती है। ब्यास जी में ये परंपरा है कि वहां साध संगत जाती है तो समाधि रूप में बैठती है, लेकिन वहां जब मान लो सारे आदमी ऐसे बैठे हैं और वहां मस्ताना जी महाराज नाच रहे हैं, वहां तो कोई नाचता नहीं था। तो जैसे श्रावण शाह जी आते कहते वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। वो दूसरों ने देखा यार ये तो सारी वाह भाई तो यही लूट जाता है, हम तो बैठे ही रह गए। वो 2-4 ने और घुंघरू बांध लिए, आए और जैसे श्रावण शाह जी महाराज बाहर आए तो नाचने लगे। और मस्ताना जी का तो रूटीन था, वो आगे आके नाचने लगे। वो तो जहां रोज रहते थे वहीं से नाच रहे थे। वही जो आपको बोला था आंखें होनी चाहिए यार पे, चाहे पीछे बैठे। तो वो नाच रहे हैं अपनी मस्ती में आगे, और अब वो बोले जा रहे हैं जो भी बोले जा रहे हैं। धन मेरा निरंकार, धन मेरे श्रावण शाह, धन मेरे दाता रहबर, धन मेरा सतगुरु मौला।
अब वो जो दूसरे थे वो भी नाचने लगे, उन्होंने सोचा हम आगे हो जाते हैं, तो वो ज्यादा ही आगे होने लगे। तो श्रावण शाह जी दाता रहबर ने बोला, मस्ताना तो एक ही है, बाकी तो डुप्लीकेट होता है। बुरा ना मनाना भाई, किसी ने वो सुन ना रहा हो, उनका कोई परिवारजन। तो कई बार ऐसा होता है, तो ये ड्रामे नहीं, वो मस्ती जब आती है ना वो अंदर से आती है। कईयों ने हमारी सत्संग में ये बात सुन ली, पहले वो बिना साज के बिना वजह ही नाचते रहे, कहते भी हमें भी देखो। मैंने कहा यार तू जाने दे, क्योंकि उन्हें लगा कि भाई हम भी थोड़ा सा वैसे नकल करें। ये नकल या अकल का काम नहीं है, ये जिसको मस्ती देता है ना उसकी फिर जरूरत नहीं पड़ती दिखावे की, वो बैठे बैठे भी मस्ती लूटते रहते। और नाचना कोई गलत नहीं, क्योंकि अपने तो मस्ती का सौदा है, सच्चा सौदा मस्ती का सौदा। या तो मस्ती मनाई जाती है, और सच्ची मस्ती। ये नहीं कि मुझे कौन कौन देख रहा है, ये नहीं कि मैं ऐसा करूंगा तो मुझे कौन देखेगा, वो तो गया, उसके अंदर की खुशियां नहीं मिलती। जो सच्चे दिल से, सच्ची भावना से मस्ती चाहते, पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, तो वो आप राम नाम में बैठो, उसकी भक्ति में बैठो, मानवता का भला करो, तो यकीन मानो अंदर बाहर आपके चेहरे पे भी और अंदरूनी तौर पे भी मस्ती का नजारा जरूर नजर आएगा। बहुत लोग हमें यहां वहां पूछते हैं, गुरुजी आपके चेहरे पे सिकिन क्यों नहीं आती? हमने कहा हमारा यार दोनों जहां का मालिक है और वो जानता है, इसलिए वो सिकिन नहीं आने देता किसी भी स्थिति में, इसलिए सिकिन नहीं आती। वरना ये शरीर तो वही है जो सबका है, इंसानी शरीर है। पर दृढ़ यकीन है अपने सदगुरु शास्त्र नाम शाह मस्तान दाता रहबर पे, था, है, हमेशा रहेगा। हमें किसी को वो चिट देने की जरूरत नहीं है। वहीं पे फिर आते हैं कि जब आप सत्संग में बैठते हो, राम नाम में आके बैठते हो, तब ये ध्यान रखा करो कहीं आप दिखावा तो नहीं कर रहे, कहीं ढोंग ढकोसला तो नहीं कर रहे। कोई सेवादार लगे आपको, ये तो बड़ा वो है, ये तो बड़ा आगे बैठता है, ये तो पीछे बैठता है। क्या उसके लिए जिंदगी लगाई है आपने? क्या उसको देख के राम नाम से जुड़े हो? कहां है दिमाग आपका? कहां मन आप पे हावी हो जाता है? हमने तो अपने एक ही यार को देख के यारी लगाई थी, और वो शास्त्र नाम शाह मस्तान। आज भी वही दिखता है। हम तो जिसमें निगाह घुमाते हैं वो बैठा हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, इसलिए तो आज हंसी वाली बात शुरू कर दी। हालांकि आप कईयों के 4:40 बजे हुए थे, लेकिन हमें तो 10-10 ही लगते हैं जिधर भी देखते हैं, क्योंकि मेरा यार, मेरा सतगुर सबके अंदर बैठा मुस्कुरा रहा है। आपको नजर नहीं आ रहा तो सिमरण किया करो ना, सेवा किया करो। बैठा आप में गजब है, हर जगह बैठा है, कण कण में बैठा है। तो आप ये मत देखा करो कौन कैसा है, कैसे चलता है, कैसी सेवा उसकी। सब ढकोसला हो सकता है और सारे सच्चे भी हो सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सेवादार है हमारे, पर कोई कोई ऐसा भी है, वरना हम ये बात कभी ना कहते। सारे अच्छे सेवादार हैं। 100 में से अगर 90-95% भी ऐसे नहीं है, तो इससे हमारे से लक्की कोई हो ही नहीं सकता जिसके बच्चे इतने अच्छे हैं, वो भी इतने घोर कलयुग में। वरना डुप्लीकेट ड्रामे चल रहे हैं। हमें बार बार इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि ऐसा करने वाले बहुत हैं। वो खसम पल पल की खबर रखता है। फिर अगर ऐसे हो गए तो फिर मत कहना ऐसे क्यों हो गए, क्योंकि अगर आप आशिकी दिखाते हो तो आशिकी पे खरे भी तो उतरो, पक्के भी तो बनो। दिखावा नहीं, ढोंग नहीं, ये नहीं चलता ज्यादा देर। ठीक है, आपको आज नहीं जच रहा, तब पूछेंगे जब कोई 4 लोग ना उठा के ले आए कि पिताजी बीमार हो गया। मालिक ना करे ऐसा हो, इसलिए आज आप बोल रहे हैं। अच्छा है अब भी मन को समझा लो, अच्छा है अब भी अपने आप को बदलो, छोड़ दो दिखावा कुछ और, कर्म कुछ और, दिखने में कुछ और, बोलने में कुछ और अंदर कुछ और। छोड़ दोगे, यकीन मानो सुखी रह लोगे। सिकिन नहीं आएगी चेहरे पे। अगर 100% गुरु से प्रीत लगी है, गुरु बिना दूसरी बात ही नहीं आती। गुरु की निंदा सुनना तो दूर की बात, अगर चस्के लेके सुनते हो या ऐसे लोगों की सोहबत करते हो तो फिर मुश्किल है चेहरे पे नूर रह पाना। इसलिए हाथ जोड़ के विनती है, बुरा ना मनाओ। एक माँ बाप की तरह कह रहे हैं, हम कौन सा कुछ गलत कह रहे हैं, सच्ची बात कह रहे हैं जो कि बेहद कड़वी होती है।
कड़वी तो कुनैन भी होती है। पुराने टाइमों में, आजकल शुगर कोटेड आ गया, हमारे जमाने में मान लो 70-72 में ये देखा करते थे, बड़ी कड़वी कुनैन आती थी और वो लिक्विड होती थी। और क्या करते थे, पंजाबी च कहते तौड़ी वाला दूध, सारा दिन कड़ता रहता था। उस दूध को ठंडा करके और उसमें बहुत सारी चीनी डाल देते थे ताकि बिल्कुल चाशनी बन जाए, और उधर से बच्चे का मुंह में डालते चम्मच, नाक लेते पकड़। अब नाक में श्वास नहीं आया तो गट गया, बच्चा चीखता, इससे पहले दूध लगा देते मुंह पे, तो वो मीठा मीठा दूध फटाफट चढ़ा जाता, भूल जाता कि मैंने कड़वी दवाई ली है। आजकल उस कुनैन के ऊपर ही शुगर कोटेड कर दिया, हाईटेक हो गया थोड़ा। तो इस तरह संतों की बातें होती तो सच्ची, पर कईयों को कड़वी लगती हैं, और जो वचन मानते हैं उनके लिए वो दूध वाली लगती हैं। कड़वी इसलिए लगती हैं क्योंकि उनके अंदर सारी कमियां होती हैं, और दूध वाली मीठी उनको लगती हैं जो कहते हैं यार शुक्र है पहले ही सुधर गए, नहीं तो आज आप ऐसी में बैठे होते। तो भाई हमारा आपका दिल दुखाने का नहीं, तभी हमने खुशी से शुरू किया कि बेटा खुश रहा करो, मस्त रहो, जो होना है वो राम जानता है, जो करना है वो राम ने करना है, हमारा काम मेहनत करना है।